अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जहां तबाही मचाई है, वहां दुनिया भर के 7 अरब से जायद आबादी न सिर्फ परेशान है, बल्कि ये सारे लोग दुनिया की तारीख में एक नए तजर्बे से गुजर रहे हैं। चाइना के बाद जब ये वबा दुनिया भर में फैली तो इस वक्त अमेरिका शदीद तरीन बहरान का शिकार है। अमेरिका के अंदर हज़ारों अफराद जो है वो कोरोना के बायस हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों लोग कोरोना से मुतासर है। और अमेरिकन हुकूमत इस सिलसिले में कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसे नबरदाजमा है। इस वक्त हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी रेहान सैयद न्यूयॉर्क में हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है कि वो हमें अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह करें। रेहान, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये सारी तबाही हुई न्यूयॉर्क में या अमेरिका के दीगर शहरों में, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल के दौरान वहाँ के जो लोग हैं उनका रवैया और हुकूमत का रवैया इस कोरोना जो वबा है उसमें कैसा रहा है? जी देखिए, मैं आपको खट्टी साहब ये बता दूं कि इस वक्त पूरे अमेरिका में तकरीबन 10 लाख अफराद जो है उनका जो फिगर आया है कि वो उनके जो टेस्ट हैं कोरोना के वो पॉजिटिव आए हैं। ये 9,88,000 के करीब का फिगर है। और ये कहा जा रहा है कि अब इसमें आने वाले दिनों में मजीद जो है वो इजाफा होगा। जो हलाकतें हैं वो 55,000 से जायद अमेरिका में हो चुकी हैं कोरोना के बाइस। और इसका जो मरकजी शहर है वो न्यूयॉर्क है। और इसकी जो बुनियादी वजह है न्यूयॉर्क की वो ये है कि यहाँ पर 100 से जायद ममालिक के लोग रहते हैं। बहुत ज्यादा एक गुंजान आबाद ये शहर है, जिसकी वजह से अभी तक इस शहर में सबसे ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम हुकूमत की बात करें तो लाजमी सी बात यहाँ पे जो हुकूमत है वो बहुत मेहनत कर रही है कि किसी तरीके से कोरोना वायरस से जो है इससे निपटा जाए। अहम इकदामात जो है वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन वबा जो है और इससे मुतासरा अफराद की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिसके सबब अभी तक ये मसला जो है वो हल नहीं हो सका। यहाँ न्यूयॉर्क में बताया जाता है कि 53,000 मजमूई तौर पे बेड्स हैं अस्पतालों में, और जबकि जो मुतासरा अफराद की तादाद है वो 2 लाख से ज्यादा है। जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला जो है, सख्त तरीन मुकाबला हुकूमत जो है वो इस वबा से कर रही है। अवाम में काफी जो है अवाम जो है वो एहतियाती तदाबीर कर रही है। बहुत ज्यादा इसमें लोग एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, लेकिन जो असल जो बात है वो ये है कि ये गालिबन जो मीडिया में भी ये बात यहाँ बहुत की जा रही है कि सही वक्त पर पहले जो है ना हिफाजती इकदाम नहीं किए गए, जिसकी सबब ये वबा जो है वो फैल गई और उसके बाद अब ये काबू में नहीं आ पा रही है। अच्छा, मैं यहाँ ये आपसे पूछूंगा क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रवैया है इस वबा की तरफ। जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं, क्योंकि आपकी तो पूरी उम्र ही यहाँ गुजरी, तो लोग अभी तक भी इसको साजिश समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना। इवन इस हद तक है कि आज मेरी पिम्स में एक डॉक्टर से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है वो भी इसको साजिश कहता है। तो वहाँ जो सूरत हाल है अमेरिका में, तो वहाँ पर आम आदमी का कल्चरली जो रवैया है, मतलब लेने देने के हवाले से, एक दूसरे का ख्याल करने के हवाले से, वो कैसा है? देखिए, लोग अब तो काफी एहतियात कर रहे हैं। शुरू में हमने देखा कि इतनी ज्यादा एहतियात नहीं थी, लेकिन जब इसके फिगर्स बढ़ते चले गए, हलाकतें रोजाना 600-700 से जायद हो गई, तो उसके बाद लोगों ने एहतियात करना शुरू कर दी। लेकिन मैं आप यहाँ पे बुनियादी तौर पे सोसाइटी की 2-3 चीजें बता दूं कि यहाँ पर जो है इज्तिमाई तौर पे तो लोग रहते नहीं है। हर अगर जवान है तो वो भी ज्यादातर अलग रहते हैं अपनी बीवियों और अपने बच्चों के साथ, और जो उनके वालिदैन हैं वो भी अलग रहते हैं। और यहाँ पर महीने के महीने का जो है ना वो ग्रोसरी का सामान भी नहीं भरा जाता। हर चीज जिंदगी यहाँ पर वीक चलती है कि वीक के वीक सैलरी मिलती है, वो वीक के वीक ही जो है उस पर सामान लाते हैं। तो लोग निकलते हैं, मार्केट्स जा रहे हैं और सामान लेकर वापस आते हैं। लेकिन असल जो मसला है, जो रियासत की तरफ से भी कहा जा रहा है, वो ये है कि ये ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए है जो 50+ है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं जाता हूं मार्केट में तो मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिनकी उम्र 70 साल है, 60 साल है, और वो अपनी बेगमात के साथ आए हुए होते हैं। ये बहुत खतरनाक है बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके वो डायबिटीज है या
लेकिन अब रियासत की तरफ से भी जरा सी सख्ती की गई है। पहले तो मास्क पहनने के लिए कोई अहकामात नहीं थे, लेकिन अब इस पे जो है बाकायदा अहकामात दिए गए हैं मास्क पहनने के लिए। तो अब तमाम लोग कम से कम मास्क पहनते हुए नजर आते हैं। फिर इसके अलावा जितने भी बड़े स्टोर्स हैं उनके अंदर ये रूल तय है कि एक वक्त में लिमिटेड अफराद जो है वही अंदर जाते हैं, जिनकी तादाद 10 होती है। कहीं अगर बड़े हैं तो वो 20 या 25 लोग एक वक्त में अंदर जाते हैं, बाकी लोग लाइन बना के बाहर खड़े रहते हैं। फिर जितने लोग बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उतने ही लोग अंदर जाते हैं। फिर इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पर काफी लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल जो है फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी पर कल एक रिपोर्ट भी आई है कि जब 600 से ज्यादा कॉल्स की गई, 600 से ज्यादा जो है वो कॉल्स की गई थी पुलिस को, तो उनको ये बताया गया कि यहाँ पर समाजी जो दूरी इख्तियार नहीं की जा रही है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उस वक्त तक वो लोग वहां से चले गए थे। तो ये भी एक मामला जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब लोग काफी परेशान भी हैं क्योंकि अब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है और घरों पर हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो न्यूयॉर्क में बेहतर हो रही है। गवर्नर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 15 मई से हम कुछ हिस्सों को खोलेंगे, न्यूयॉर्क के कुछ शोकों को खोलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे कि कितनी जो है अब हम इस वबा से का जो जोर है वो कितना है, तो उसके बाद हम मुकम्मल तौर पे खोलने की तारीख देंगे। जो पहला जो फैसला आया है वो ये है कि 15 मई से न्यूयॉर्क में जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है और जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसको बाकायदा खोल दिया जाएगा और उसके बाद जो दीगर शोबे हैं उन पर जाया जाएगा। अच्छा, न्यूयॉर्क क्योंकि जो है वो उनका इक़्तिसादी कैपिटल भी है अमेरिका का, तो सुना ये जा रहा है कि कोई अमेरिकन इंतखाबात की कोई तारीख में कोई तोसी का है इम्कान, क्योंकि सदियों से इस तरह का उनका हमेशा चला आ रहा है कि नवंबर का एक मखसूस वीक है उसमें ही होते हैं। तो क्या सूरत हाल है? देखिए यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन अभी तक किसी ने भी अभी तक कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नहीं आई है कि जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि होने वाले इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता दिनों कहा था कि जो इलेक्शन है वो वक्त पर होंगे और वो चाहते हैं कि लोग आए और आकर जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर ही वोट दें। क्योंकि बीच में रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि लोग जो है वो बाय मेल, अगर ज्यादा इसमें मसला हो जाए तो मेल के जरिए अपना वोट जो है वो कास्ट करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था गुज़िश्ता दिनों के वक्त पर होंगे इलेक्शन और वो चाहते हैं कि पोलिंग बूथ में ही लोग जाएं और उसके बाद अपना वोट जो है वो कास्ट करें। अभी देखिए अब जो शिद्दत है इस मर्ज की अमेरिका में उसमें कमी जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इसके अंदर जो समाजी दूरी का नहीं इख्तियार की गई तो ये बहुत तेजी से फैल सकती है। जब तक कि ये मर्ज मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता उस वक्त तक इस मर्ज के तेजी से फैलने का जो एक अंसर है वो किसी भी वक्त फैल सकता है। अब उसमें एहतियात सबसे अहम है। इस टाइम लोग एहतियात कर रहे हैं तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कमी आई है। लेकिन अगर जब इन तमाम चीजों को खोला जाएगा, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में एक सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर 7 महीने सर्दी रहती है। जो बकाया 5 महीने हैं उसमें जरा मौसम बेहतर होता है, गर्मी होती है तो लोग बाहर निकलते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, सी साइड पे जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं उनका इनकाद होता है। अब इन तमाम इनकाद को फिलहाल जून तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। लेकिन अगर ये मामला तवील अरसे चलता है तो उसके बाद इसके एक तो मईशत पर भी बड़े गहरे असरात होंगे और लोग भी अब जहनी तौर पर जरा परेशान है कि कब तक वो ऐसे माहौल में जो है वो रहेंगे। लेकिन इलेक्शन की जो बात है उसमें यही है कि वो नवंबर में होगा। अब आने वाले दिनों में इस वबा की शिद्दत पर इसका ज्यादा इंहिसार है। अल्लाह ना करे अगर ये वबा में इजाफा होता है तो लाजमी सी बात है कि वो फिर इलेक्शन तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। अच्छा रेहान, आखिर में ये बताइए कि वहाँ पर अमेरिका में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी इमदाद का तरीक़ेकार क्या है? क्या लोग जिस तरह हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो उनका वो मुवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का या आम आदमी जो हैं वो एक दूसरे की किस तरह मदद करते हैं जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की? देखिए मैं आपको इसमें ये बताऊं कि न्यूज वीक में हफ्ते 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक माहिर मईशत ने बताया था कि अमेरिका को इस वबा से $7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। जबकि हम हाँ, देख कर रहे रहे हैं। हैं कि जो हुकूमत ने जो
पैकेज दिया है वो 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन का है। अब इसमें जो बकिया जो रकम है, जो एक इसमें 4 से ज़ायद ट्रिलियन है, वो लाज़मी बात है उसका बोझ जो है वो अवाम पर ही पड़ रहा है। हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम ये किया है कि $1200 फी बंदे को दिए हैं और मियाँ-बीवी को 1200 मिलेंगे और बच्चों को उनके 500 मिलेंगे। तो एक घर को अगर 5 बंदों का एक घर है तो उसके अंदर उनको जो है $4000 जो है वो पैसे मिलेंगे। अब इसमें एक जो दरमियानी दर्जे के लोग हैं वो इस पैसों में बहुत खुश हैं कि उनका $4000 के अंदर अच्छी तरीके से गुजारा हो जाएगा। लेकिन जरूरतमंदों की जहां तक की बात है उसमें यह है कि लाजमी सी बात है, बहुत ज्यादा जो निजी पैमाने पे लोग हैं वो भी इससे मुतासिर हैं और उनके लिए बाज हम देख रहे हैं कि इदारे बाज एनजीओ की जानिब से जो ग्रोसरी का सामान है वो बांट दिया जा रहा है। पाकिस्तानियों की तरफ से भी जो ग्रोसरी का सामान है वो बाज जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। लेकिन जो इस न्यूयॉर्क में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स कहा जाता है, जिनमें अक्सरियत जो है वो स्पेनिश कहलाती है, कैरिबियन कहलाते हैं, जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ उनके गुजर बसर का सबसे बड़ा जो मसला है वो उनकी गुजर बसर का है। हुकूमत कारोबार बंद हो गया है तो नौकरियां उनकी चले गई हैं। अब उनके पास जो है महीने गुजारने के लिए जो माह गुजारने के लिए पैसे नहीं है। अब इसमें जो सामने आया है बयान, वो मेयर की तरफ से आया है कि उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को भी कुछ पैसे देंगे ताकि इनका गुजर बसर भी हो सके। चैरिटी की जा रही है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तो मैं नहीं समझता कि की जा रही है जितनी की जरूरत है, लेकिन की जरूर जा रही है। मुख्तलिफ एनजीओज हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी तंजीमें हैं जो कि चैरिटी कर रही हैं यहाँ पे। रेहान सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया। हम इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी राब्ता रहेंगे। नाज़रीन, आज आपने रेहान सैयद साहब के न्यूयॉर्क से जो ख्यालात थे, जो सूरत-हाल थी, वो आपने जानी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।